हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखा गया है। अपनी भावनाओं पर काबू करें। जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 22 उसकी 2 आयत में लिखा, उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है और उस योजना को पूरा करने के लिए आपको एक कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। और परमेश्वर की वह योजना आपकी जिंदगी में तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक आप अपनी भावनाओं पर काबू नहीं करते, क्योंकि जब तक आप अपनी भावनाओं को अहमियत देते हैं तब तक आप शरीर में हैं। लेकिन हमें शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलना है। जिस प्रकार हम बाइबल में अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि अब्राहम के जीवन में भी परमेश्वर की एक योजना थी और उसको भी उस योजना को पूरा करने के लिए तरह तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। बाइबल में जब हम उत्पत्ति की किताब अध्याय 22 उसकी 2 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अपने इकलौते पुत्र इसहाक को मुझे होम बलि करके चढ़ा। सोचो, जिस पुत्र को परमेश्वर ने इतने सालों के बाद अब्राहम को दिया उसको परमेश्वर क्यों बलि करके चढ़ाने को कहेगा? क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा? क्योंकि परमेश्वर देखना चाहता था कि अब्राहम अब भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना तब करता था जब इसहाक नहीं था। मेरे प्रियो, अगर अब्राहम उस समय अपनी भावनाओं पर काबू नहीं करता तो परमेश्वर के द्वारा की गई परीक्षा में सफल नहीं हो पाता। उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखा और वह अपनी परीक्षा में सफल हुआ, क्योंकि उसको पता था कि उसके जीवन में परमेश्वर की एक महान योजना है। मेरे प्रियो, आज लोग अपनी भावनाओं को नहीं छोड़ पाते। वह सोचते हैं कि अगर मैं चर्च गया तो मेरे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। आज अगर परमेश्वर की योजना किसी को एक पास्टर, एक प्रेरित के रूप में चुनने की है तो वह परमेश्वर की सेवा के लिए अपने परिवार से अलग नहीं हो पाता, क्योंकि वह अपनी भावनाओं के साथ जुड़ा है। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। जितना आप भावनाओं के अनुसार चलेंगे आप डगमगाएंगे और परमेश्वर की योजना आपके जीवन में लेट हो जाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, आपके जीवन में कैसे भी कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, आपको परमेश्वर में अड़े और खड़े रहना है। आपको भावुक नहीं होना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भावुक नहीं आत्मिक है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपनी भावनाओं पर काबू करूँगा और आपकी मर्जी को अपने जीवन में पूरा करूँगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे।